सो ऑलराइट गाइस, लाइव ट्रेडिंग चैलेंज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फिलहाल हमने अभी क्रिप्टो के अंदर एक बहुत बढ़िया पोजीशन बनाया। स्विंग ट्रेड है। माइट बी देयर इज चांसेस कि ये आज हिट करे टारगेट या कल हिट करे टारगेट। जो भी होगा मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर लाइव ट्रेड देख सकते हो। एट दिस लेवल हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट करा। फिलहाल अभी $0.12 के आसपास कुछ प्लस माइनस जो भी चल रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। दिस इज व्हाट आवर ट्रेड। हमने यहाँ पे एंट्री प्लेस करा है, यहाँ पे एग्जिट हमने टारगेट सेट करा है एंड दिस वन इज बस स्टॉप लॉस। $31 का स्टॉप लॉस है, जो कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो अराउंड 2400-2500 के आसपास का नुकसान होगा। और अगर ये टारगेट हिट होता है तो अराउंड 7500 और ट्रेल करने के बाद माइट भी 10,000 के आसपास तक का हम टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं इस ट्रेड में। ठीक है, अब ये ट्रेड हमने क्यों प्लान करा है, कैसे प्लान करा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड एनालिसिस में आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में क्या हो रहा था एट 5 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आप ध्यान से देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम, सॉरी, मार्केट एक कंटिन्यूअस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आ रहा था। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा था, रिजेक्शन फेस करा, फिर से ट्रेंड लाइन पे आया, रिजेक्शन फेस करा, फिर से ट्रेंड लाइन पे आया, रिजेक्शन फेस करा, अगेन 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 यहाँ पे ट्राई करा मार्केट ने ब्रेकआउट करने का, बट मार्केट उसको फेलियर हो गया, वो सस्टेन नहीं कर पाया ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। एंड अगेन मार्केट फिर से ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आ गया। इस बार क्या हुआ, ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेकआउट करा और ब्रेकआउट करने के बाद जो रीसेंट स्विंग हाई था उसको मार्केट ने निकाल लिया। अब ये जो था वो आप ध्यान से देखने वाली चीज़ है। चाहता तो मैं इधर कहीं एंट्री प्लान करता, बट देयर इज चांसेस कि जैसे इस जगह पे मार्केट रिटर्न हुआ था, यहाँ से भी मार्केट फेलियर साबित कर सकता था और वहां पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रहे थे। तो हमने कंफर्मेशन का वेट किया, कैसे कि मार्केट में जो है ना वो स्ट्रक्चर को शिफ्ट होने देता। स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट होगा कि मार्केट जो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए जा रहा है, इसमें किसी हाई का ब्रेकआउट हो जाए, जो रिसेंट हाई मार्केट ने स्विंग बनाया है उसका ब्रेकआउट होने का वेट किया हमने। सो यहाँ पे एग्जैक्ट एट दिस लेवल मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और रनिंग कैंडल में एंट्री करना आप जानते हो कितना खतरनाक होता है। सो मार्केट को मैं निकलने दिया, उससे ज़्यादा मुझे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने वेट करा मार्केट का पुल बैक आने के लिए। ठीक है, अब पुल बैक कैसे आया, इस जगह पे मार्केट ऊपर की ओर गया। ऊपर जाने के बाद ये जो लेवल है ना, इस लेवल से मार्केट ने मल्टीपल टाइम, अगर आप पीछे भी देखोगे तो यहाँ से बाउंस बैक आया था, यहाँ से बाउंस बैक आया था, फिर से बाउंस बैक आया था, फिर से बाउंस बैक आया था और इसी जगह से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था। और फिर जब दोबारा इस जगह पे गया था तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह मार्केट इसको ट्रीट कर रहा था हर बारी। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल जोन था। 68,431 से लेकर के 68,000 के बीच में 400 का जो रेंज है, ये बहुत ही क्रूशियल जोन था। अब मार्केट ने इसको निकाल दिया। निकालने के बाद हुआ क्या, हमने इस पुल बैक पे एंट्री प्लान करा। जस्ट बिलो दिस एरिया हमने स्टॉप लॉस को प्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक है, बट एज यू नो कि हमें थोड़ा पहले प्रॉफिट बुक करना होता है, बिकॉज मार्केट कई दफा ऐसा होता है कि फुल टारगेट के पास ना जाकर के थोड़ा सा पहले से ही रिवर्स होता है। सो हमने यहाँ पे जस्ट बिलो रेजिस्टेंस हमने स्टॉप लॉस को टारगेट को प्लेस करके रखा हुआ है। लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिलहाल अभी इसमें जो भी पीनल चल रहा है इससे ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ये ट्रेड को स्टॉप लॉस पे हिट करना होगा तो बहुत मशक्कत होगी, क्योंकि ये जो लेवल है बहुत स्ट्रांग लेवल है और मार्केट पूरा कोशिश करेगा कि ये पुल बैक को सस्टेन करके ऊपर जाने की कोशिश करे। अगर ब्रेकआउट रियलिटी में आई है तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी, और प्रीवियस हाई का स्विंग भी निकला है, तो देर इज हाई चांसेस कि ये ट्रेड हमारे फेवर में जा सकता है। अब जाएगा या नहीं जाएगा इसकी श्योरिटी हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने क्या करा है, रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ही टाइट रखा है कि अगर ये ट्रेड हमारे एसएल को चला भी जाता है, एसएल हिट भी कर देता है, तो एज यू नो कि हम किसी भी ट्रेड में 3000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। ये हमारे रिस्क मैनेजमेंट का प्लान है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यानी कि हमारा 0.5% रिस्क क्या है कैपिटल का, वो 3000 के आसपास है और वो हम इसमें प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये स्टॉप लॉस भी जाता है तो वी आर गोइंग टू लूज अराउंड 2500 रुपीज, 2400 रुपीज मैक्सिमम। ठीक है, बट इफ दिस ट्रेड हिट्स टारगेट तो कम से कम हम 8 से 9,000 के आसपास का टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, सो ये हमारा ओवरऑल ट्रेड एनालिसिस है। मैं आपको ये जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, डेल्टा एक्सचेंज यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं आपको ये बात सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोई डेल्टा एक्सचेंज स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ मत यूज़ करना। चार्जेस इतने हैवी हैं कि आप उसे बेयर नहीं कर पाओगे। ओवरऑल सेट ऑफ करके आपके सारे पैसे जो हैं वो चार्जेस और ब्रोकरेज देने में ही चले जाएंगे। बट हाँ, जैसे मैंने ये ट्रेड प्लान करा है, अगर आप देखोगे तो 750 के आसपास स्टॉप लॉस है और 2300 पॉइंट का टारगेट है। अगर इस टाइप के पोजिशनल ट्रेड, बड़े ट्रेड, स्विंग ट्रेड्स अगर आप प्लान करते हो तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को यूज़ कर सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना, कभी भी लेवरेज को ज़्यादा मत यूज़ करना और स्टॉप लॉस हमेशा प्लेस करके रखना, बिकॉज लिक्विडेशन जब होता है तो पूरा कैपिटल जा सकता है, ये बात का ध्यान रखना। तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी, इट्स अ वेरी वॉलेटाइल मार्केट। तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप जो भी ट्रेड प्लान करें उसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट को
प्लान करने के बाद ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, जैसा कि हमने करा है इस ट्रेड में। तो फिलहाल अभी कुछ $1.72 के आसपास चल रहा है, हमें इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है। मेन हमारा फोकस ये है, आइदर या तो टारगेट है या फिर हम स्टॉप लॉस दे करके चुपचाप बाहर आ जाएंगे। बट देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि टारगेट दे के जाएगा, एंड देर इज हाई कंफर्मेशन इस ट्रेड में पिरामिड सेटअप का भी यूटिलाइजेशन हुआ है। जितने लोगों ने पिरामिड सीखा है, यू कैन कंफर्म विद दैट। मैं आपको मॉडल बता देता हूँ। इस ट्रेड में एक्चुअली जो मॉडल यूज हुआ पिरामिड का, वो RBSS मॉडल यूज हुआ है, तो आप उसको जाकर के रिकॉल करना, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, और ये ट्रेड जैसा भी चलता है, जो भी चलता है, मैं आपको लाइव अपडेट करूंगा, और फाइनल रिजल्ट क्या होता है जो भी आप देखते रहिए, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, सो एज यू सीन कि मार्केट में हमने ट्रेड लेते के साथ ही देख सकते हो कि हमें समथिंग कुछ अभी 1500-1600 के आसपास का टारगेट दिखना स्टार्ट हो गया है, और करीबन करीबन 450 पॉइंट के आसपास हम इस ट्रेड में कैप्चर कर चुके हैं। बट ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 400 पॉइंट 300 पॉइंट स्कैल्पिंग के पर्पज से डेल्टा एक्सचेंज को यूज़ करोगे, तो आपको हेवी चार्जेस एंड ब्रोकरेज देने पड़ जाएंगे, और वो आपके लिए सस्टेनेबल नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि 400 पॉइंट हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमने टारगेट क्या एम करा है, 2300 पॉइंट्स, और उसके हिसाब से देखोगे ट्रेड लेते के साथ ही हमें समथिंग कुछ 1500-1600 के आसपास का टारगेट दिख रहा है। मतलब ऑलमोस्ट अगर थोड़ा और हमारे फेवर में चलता है तो 1:1 हम जो बहुत जल्द अचीव करेंगे। बट हमें इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना, हमें सिंपल टारगेट आएगा, सेट कर दिया है, हिट कर देगा, स्टॉप लॉस आएगा, सेट कर दिया है, हिट कर देगा। जो भी है हमें एक्सेप्टेड है, क्योंकि हमने रिस्क को बहुत ही कैलकुलेट वे में प्लान करा है। ये जो स्टॉप लॉस है वो हमारा 3000 के आसपास मैक्स लिमिट है, उसके अंदर में ही है। तो हमारा जो अगर ये ट्रेड SL बीट करेगा, वी आर गोइंग टू लूज ओनली 0.5%, और यही रिस्क मैनेजमेंट का पावर है जो आपको ट्रेड को होल्ड करने का शक्ति देगा। आप ट्रेड को लंबे तरीके से होल्ड कर सकते हो, बैठ सकते हो ट्रेड में विदाउट एनी टाइप ऑफ फियर। बट अगर जैसे देखो ये फ्लक्चुएशन जो है करीबन अभी $18 के आसपास से ये $10 पे आ गया, $8 के आसपास मार्केट में फ्लक्चुएशन आया। अब अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट टाइट नहीं होगा ना, तो आपको फियर आना स्टार्ट हो जाएगा, आपके इमोशंस ट्रिगर होने स्टार्ट हो जाएंगे। बट अगर आपके इमोशंस आप कंट्रोल में रखना चाहते हो, तो यू हैव टू वेरी कंसाइज रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट। ओके गाइस, तो देख सकते हो सेम ट्रेड जो हमने कल प्लान करा था, आज ऑलमोस्ट कल रात में हमने यहाँ पे ट्रेड को प्लान करा था, और ये ऑलमोस्ट हमारा 50% टारगेट के आसपास पहुँचा हुआ है। $40 के आसपास, करीबन करीबन 3600 के आसपास इस ट्रेड में हमें टारगेट मिल रहा है। बट हमारा टारगेट $90 के आसपास है, एंड बहुत वेट करा कल रात में। मतलब हमने यहाँ ट्रेड प्लान करा, प्लान करते के साथ हमें $25-28 के आसपास टारगेट दिखा, फिर वहाँ से बाउंस बैक हुआ, फिर ऊपर की ओर गया, फिर वापस कॉस्ट टू कॉस्ट पे आया, एंड अगेन इसी तरीके से करते करते मार्केट ने फाइनली ब्रेकआउट दिया, और एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है। हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है मात्र $13। अगर इसके हिसाब से देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड जो हमारा निकल के आ रहा है 1:6 का आ रहा है, और यही रिस्क मैनेजमेंट का मतलब कह सकते हो पावर है। अगर ये ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट के बियॉन्ड होता तो शायद मैं इस ट्रेड को इतने देर तक होल्ड नहीं कर पाता। ये जो इतना बड़ा बड़ा फ्लक्चुएशन, इतने बड़े बड़े टारगेट आने के बाद मार्केट जो बाउंस बैक कर रहा था, शायद मैं इसको होल्ड ना कर पाता। अगर रिस्क मैनेजमेंट टाइट है तो ये चीज़ें आप होल्ड कर सकते हो। फिलहाल देखोगे तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के आसपास हम कैप्चर कर रहे हैं इस ट्रेड में। हमारा टारगेट 2300 पॉइंट के आसपास का है, और ऑलमोस्ट देख सकते हो 1010 पॉइंट कैप्चर हो चुका है इस ट्रेड में। $42 के आसपास टारगेट मिल रहा है हमें, थोड़ा सा टारगेट पेंडिंग है, और देखते हैं कहाँ तक हम इस ट्रेड में होल्ड कर पाते हैं। फिलहाल हम इस ट्रेड का क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हैं, ठीक है, अराउंड दिस लेवल। कि अभी ट्रेड में हमारा अगर SL भी गया तो हम मैक्सिमम जो इस ट्रेड में लॉस करने वाले हैं वो अराउंड $2 के आसपास, मतलब $2 के बस वो PNL दिखने के लिए मैंने कर दिया है कि मैक्सिमम अभी इस ट्रेड में हमारा कोई रिस्क नहीं है, अभी रिस्क फ्री ट्रेड हो चुका है। अब देखिए कहाँ तक इसको होल्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ही ट्रेड किया जाता है,
और इस तरीके से अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके काम करोगे तो आप भी अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बायसनेस अच्छे से निकाला, ट्रेड में अच्छे से लॉजिक को इम्प्लीमेंट करा, एंड नो वरी कि मतलब इस ट्रेड में अब क्या होगा। डेफिनेटली देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी, मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे ही कहा था कि इस ट्रेड के चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये ट्रेड पॉसिबिलिटी जो है इस ट्रेड का वो सबसे ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेड को हमने लॉजिकली ट्रेड प्लान करा है, और सेकेंड चीज़ कि यहाँ पर पिरामिड सेटअप्स आरबीएसएस मॉडल का एक्टिवेशन था, उसके हिसाब से हमने इस ट्रेड को कंफर्मेशन बेसिस पे ट्रेड प्लान करा था। बाय द वे, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि आरबीएसएस मॉडल क्या है क्या नहीं है, अगर आपने पिरामिड स्ट्रैटेजी परचेस कर रखा है, यू कैन गो विद दैट एंड अगेन एक बार फिर से ट्राई करो सीखने का, समझने का। और अगर आपने अभी तक नहीं सीखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या फिर ट्रेडर टैंक ऐप इंस्टॉल कर लेना, वहाँ से आपको सीखने को मिल जाएगा कि पिरामिड स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से उसके सभी मॉडल्स वर्क करते हैं, और ये हमने ट्रेड कैसे लिया था। यू कैन गो विद दैट एंड वेरीफाई फ्रॉम देयर। आप वो मॉडल को सीखो, आरबीएसएस मॉडल, और उस ट्रेड को वेरीफाई करो कि हमने जो ट्रेड लिए हैं वो एग्जैक्टली सेम मॉडल पे ट्रेड लिए हैं, एंड इतनी कॉन्फिडेंटली इस ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट हमें मिलने वाला है, 50% टारगेट हमें ऑलमोस्ट मिल चुका है, हमने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे डाल दिया है। अब ये ट्रेड वापस भी आता है, वी आर गोइंग टू लूज ₹0, हम कुछ भी यहाँ पे लॉस नहीं करने वाले हैं। बट हमारे पास टारगेट कितना है, $90 के आसपास का टारगेट है अराउंड। इसको $100 तक भी खींचने की कोशिश करेंगे, बट देखते हैं कहाँ तक हम इस ट्रेड को होल्ड कर पाते हैं। फिलहाल जो भी है आपके सामने लाइव पैनल चल रहा है, और जो भी है मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एकदम से रेगुलर इसको रिकॉर्ड करना सिस्टम के बस के बाहर है, ठीक है। सो आप देख सकते हो कल रात में ही यहाँ पे हमने ट्रेड को प्लान करा था 9:30 पे, और अभी फ़िलहाल टाइम देखोगे तो 1:45, 14 फरवरी हो चुका है, और हमने इसको प्लान करा था 13 फरवरी को ही, ठीक है, रात में। और अभी 14 फरवरी हो चुका है, ऑलमोस्ट कह सकते हो 10, 12, 14, 15 घंटे के आसपास हो चुका है इस ट्रेड को होल्ड किए हुए, और बहुत फ्लक्चुएशंस भी देखने पड़ रहे हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छे ट्रेड्स में बैठना आना चाहिए, ये हमारी एक ट्रेडर्स की एक फितरत होती है। अगर आप अच्छे ट्रेड में नहीं बैठ सकते हो तो ट्रेडर के लिए ये एक नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। बाय द वे, देखते हैं किस तरीके से ट्रेड चलता है, जो भी है मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। सो ऑलराइट गाइस, काफ़ी देर वेट करने के बाद ये फाइनली ट्रेड जो था हमारा टारगेट लेवल पे पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट $71 हम कैप्चर कर चुके हैं $2 के रिस्क पे। इस ट्रेड को यहाँ पे आने के तुरंत बाद हमने इस ट्रेड को रिस्क फ्री कर दिया था ऑलमोस्ट, और आप देख सकते हो फुल ट्रेड में मैंने इस ट्रेड का इंतज़ार किया, फुल ट्रेड में बैठा हूँ, और ये हमारे टारगेट के पास ऑलमोस्ट पहुँचा हुआ है। अब यहाँ पे जो है ना, मार्केट में एक थोड़ा सा सेलिंग एरिया है, देर इज़ हायर चांसेस मार्केट को इधर कहीं आना है, बट उससे पहले मार्केट में ये जो लेवल है, इस लेवल से मार्केट बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, रिजेक्शन फेस करने की कोशिश करेगा। सो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में फास्ट रहना होगा। ऑलरेडी हम इस ट्रेड को 20 घंटे से होल्ड करके बैठे हुए हैं, और ये ट्रेड हमारे फाइनल टारगेट के पास ऑलमोस्ट मैं 90% टारगेट इस ट्रेड में कैप्चर कर चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपेक्टेशन मार्केट ने वैसा बिहेवियर शो करा, और ट्रेड यहाँ पे जो मैं प्लान कर रहा था, आपको मैंने बताया था कि ये ट्रेड को चलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे हमने दो चीज़ देखा था। फर्स्ट लॉजिक आपको एक्सप्लेन करा था, एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे पिरामिड स्ट्रैटेजी आरबीएसएस मॉडल का एक्टिवेशन था, कंफर्मेशन था, उसके हिसाब से हमने इस ट्रेड को प्लान करा था। बाय द वे, अगर आपको पिरामिड स्ट्रैटेजी का आरबीएसएस मॉडल नहीं पता है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके सीख सकते हो, समझ सकते हो क्या है। और मैं आपके सामने इस ट्रेड में प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा वेट कर रहा हूँ। अगर कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पे शो होगा तो फिर मैं इस ट्रेड को बुक कर दूंगा, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि 2, 3, 4, 10 पॉइंट के लिए, मतलब 100, 200 पॉइंट के लिए ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 1800 पॉइंट हमने इस ट्रेड में कैप्चर कर दिया है, 1800 पॉइंट, ठीक है। और कई बार तो लोग देखते हैं कि मतलब 200-300 पॉइंट, 400 पॉइंट के लिए लोग ट्रेड करते हैं, बट बिटकॉइन में स्पेशली डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो कभी भी 200-300 पॉइंट के लिए मत ट्रेड करना। इट्स माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि आप यहाँ पे हर एक ट्रेड में 200-300 पॉइंट लेके निकल जाओगे, और एट द एंड आप जब देखोगे 2, 4, 10 ट्रेड करने के बाद तो आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं, सभी चीज़ें ब्रोकरेज एंड चार्जेस में ही चले जाएंगे। हाँ, आप जो ये ट्रेड मैं बुक करूँगा ना, इस ट्रेड को बुक करने के बाद आप देखना कि किस तरीके से मैं इतना कम चार्जेस पे करके इस ट्रेड से सारा चीज़ निकालूंगा, वो आप देखो, ठीक है। चलो मैं आपके सामने इसे बुक करता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट क्या करना है, थोड़ा और ऊपर आएगा ये, मुश्किल से कितने पॉइंट और ऊपर आएगा ये, 200-300 पॉइंट और ऊपर आएगा, इससे ज़्यादा ये नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ से मार्केट में एक पैनिक सेलिंग एरिया है,
फिर ऊपर जाएगा और यहाँ से फाइनल इसकी रिवर्सल्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ज़्यादा लालच ना करते हुए प्रॉफिट को मैं बुक करता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट। ओके, सो यहाँ पे मुझे, हाँ, मार्केट क्लोज करता हूँ मैं। परफेक्ट। सो हमारा ये ट्रेड ऑलमोस्ट बंद हो चुका है और ये ऑलमोस्ट इस ट्रेड में से हम लगभग 1800 पॉइंट के आसपास कैप्चर कर चुके हैं। सो हमने इस ट्रेड को क्लोज कर दिया है फाइनली, और अब इस ट्रेड में देखते हैं कि हमने चार्जेस कितने पे करे हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेड करते हैं, स्पेशली अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको बहुत हेवी चार्जेस देने पड़ते हैं। बट जो मैं टैक्टिक्स अप्लाई करता हूँ इस ट्रेड में, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में स्पेशली, तो उससे क्या होता है, बहुत बड़े पोर्शंस के जो चार्जेस है वो हमारे बच जाते हैं। ठीक है, सो ऑर्डर हिस्ट्री में अगर आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो रियलाइज्ड पीएनएल था वो अराउंड $71.90 के आसपास है। ट्रेड अभी भी इंटैक्ट है, थोड़ा सा एक चांसेस है ऊपर तक, थोड़ा सा। ठीक है, सो $71.91 के आसपास, ऑलमोस्ट 6500 के आसपास का ये टारगेट है हमारा। 6500 के आसपास होगा, मैं एक्चुअल कैलकुलेट नहीं किया हूँ। ठीक है, जो भी है। और रिस्क रिवॉर्ड तो आप देख ही रहे हो कितना ज़बरदस्त कैप्चर किया है, बहुत छोटी क्वांटिटी पे, मतलब क्या ही क्वांटिटी है। अभी आपको मैं ना वो दिखाता हूँ, चार्जेस हमने कितने पे करे हैं। सो एज यू कैन सी कि जो यहाँ पे चार्जेस है ना वो $1.70 है। मतलब कल जब हमने बाय करा था, सॉरी, इस ट्रेड को बाय करा था तो $0.66 चार्जेस दिया था, और अभी जब इस ट्रेड को मैंने एग्जिट करा, जब प्लान कर रहा था तब $0.66, और जब ये इस ट्रेड को एग्जिट किया तो $1.70, मतलब कहीं ना कहीं $2.20 के आसपास इस ट्रेड में हमने ब्रोकरेज दिया है, जो कि अगर इंडियन रुपीज़ में बात करूं तो अराउंड 200 से नीचे नीचे है। मात्र 200 रुपया इस ट्रेड में हमने ब्रोकरेज यानी ट्रेडिंग फीस पे करा है, और उसके अगेंस्ट में हमने जो है वो $71, मतलब अगर इसमें से $1.91 आप निकाल दो तो पूरे $70 हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। और ये पावर है अगर आप एक अच्छे ट्रेड को होल्ड करते हो। ठीक है, सो अभी आपको मैंने दिखाया कैसे मैंने कितने कम चार्जेस में इस ट्रेड में से मैक्सिमम आउटपुट निकाला। ये जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं बड़े टारगेट एक्सपेक्ट करके चलता हूँ, मैं बड़े स्टॉप लॉस नहीं, बड़े टारगेट के पीछे जाता हूँ, और फ्रीक्वेंट ट्रेड करने से बचता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जो भी ट्रेड करूँ वो बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रेड करूँ, ओनली ई क्वालिटी सेटअप्स को ट्रेड करूँ, और मिनिमम 1000 पॉइंट से नीचे का तो मैं ट्रेड ही नहीं प्लान करता हूँ, कोशिश करता हूँ ऐसा। ठीक है, कई दफ़ा हमें निकलने पड़ते हैं, वो अलग बात है, बट देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि मैं 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, 2000, 2500, 4000, 5000 पॉइंट इस टाइप की मैं रैली को कैप्चर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और यही रीज़न है कि हम इतने बड़े ट्रेड्स में भी हम आगे बहुत प्यार से बैठे रहते हैं और बढ़िया से ट्रेड को होल्ड करते हैं और बहुत मिनिमम फीस दे करके बाहर आते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से अगर आपको भी ट्रेड्स कैसे कैप्चर कर रहे हैं, किस तरीके से आप भी प्लान कर सकते हो, अगर आपको समझना है, सीखना है, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं इंडियन मार्केट से रिलेटेड, या फिर मैं क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करके आपको अपडेट कर रहा हूँ, तो वो सभी वीडियोस को आप ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो कि मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ, क्या लॉजिक मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और उसके हिसाब से मैं ट्रेड में, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखना कि मैं लंबा बैठने की कोशिश करता हूँ, बड़े बड़े ट्रेड्स को होल्ड करने की कोशिश करता हूँ, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स लेके भागने की कोशिश नहीं करता हूँ। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई कि हमारे ट्रेड्स में जो भी हमें मिलता है वो मैक्सिमम आउटपुट होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और सेकेंड चीज़, अगर आपको ये सेटअप्स, ये स्ट्रैटेजीज़ सीखना है अच्छे से, तो आप हमारे एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पिरामिड स्ट्रैटेजी, वहाँ से जाके आप सीख सकते हो। और जिनके पास पिरामिड स्ट्रैटेजी है, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, ऑल ऑफ यू, जितना ज़्यादा हो सकता है आप मास्टर करो, जितना ज़्यादा हो सकता है आप मास्टर करो, वो आपके लिए गेम चेंजर होगा। इट्स माई, कह सकते हो कि ये हमारे तरफ से दिया हुआ वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। तो प्लीज़ अगर आपके पास है, जितना हो सकता है उतना मास्टर करो, जितना हो सकता है उतना बैक टेस्ट करो और आगे बढ़ो। ठीक है, और जिनके पास नहीं है, यू कैन गो विद दैट, चेक आउट द लिंक और आप परचेस करके सीख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।